अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश खुरम होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और मैंने आज की जो व्लॉग शुरू की है सुबह सुबह, वो मामा की डांट से शुरू किया है। क्योंकि बताती चलती हूँ, हम लोग पीते हैं सुबह सुबह, जब हमारी आंखें खुलती है ना, तो बाजी जो हैं वो हमें दूध पत्ती के मग्स बना के देती हैं। तो वो जो मग्स होते हैं ना, मतलब थोड़ी कोसी सी होती है दूध पत्ती, तो वो बहुत मज़े की लगती है पीने में, और तब हमारी जाके आंखें खुलती हैं। तो अब हम लोगों की रूटीन क्या है, हम पी के ना वहीं पे मग्स प्लेस कर देते हैं, उठ के कहाँ पे, डाइनिंग टेबल के ऊपर, और बिल्कुल नहीं उठाते। और ऐसे अगर कुछ गिरा हो बिल्कुल इस तरह। तो मामा जी आज बहुत बड़ी लिस्ट उन्होंने तैयार की हुई है एथिक्स की, कि जो हम लोगों में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी मामा थोड़ी सी रूल्स को फॉलो करती हैं, डांटती भी कि नहीं, रूल्स जो हैं उनको फॉलो करो वगैरह, और रूल जो हैं उनको फॉलो करें। और मतलब वो थोड़ा इस चीज़ के गुस्सा करती हैं कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, आना चाहिए, अक्ल और शऊर होनी चाहिए काम की। तो बस फिर अब हमने डांट शांट अच्छे से खा ली है, आंखें भी खुल गई हैं, अब हमने उनकी बात सुनी है, और आज का जितना वो काम कहेंगी वो हमने करना है। मार खाते खाते बच गई। मैंने कहा मम्मा अब तो मैं बड़ी हो गई, अब भी आप तो मुझे मारना है। तो शी वॉज लाइक तमीज़ सीखो, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा ओके चलो यार सीख लेते हैं। अच्छा बात यह है कि बल्लू काफ़ी फील करता है अगर मैं चिंटू को प्यार करूँ ना। अब मैं उसको प्यार करती हूँ, बेचारा वो भी चढ़ के आ गया कि यार मुझे भी देख लो। तो ये हमारा मोटा बिल्ला है, वो पाला बिल्ला है मोटा सा। अच्छा मेरी जो एक एजड कैट है ना, वो जितनी एजड है, और उसकी एक्टिंग, मैं कहती हूँ ऐसी एक्टिंग ना किसी की नहीं होगी, इतनी सुपर एक्टिंग करती है ना। उसके जो टीथ्स हैं, तीनों नहीं है क्योंकि वो काफ़ी एजड है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 15 ईयर्स की वो कैट है, और उसका सिर्फ एक छोटा सा टीथ रह गया है, जिससे वो बहुत मुश्किल से खाती है, और हिलती भी ऐसे ऐसे करके है बहुत ज़्यादा। उसका गेट भी सारा डिस्टर्ब है बहुत बुरा। कोऑर्डिनेशन का उसका काफ़ी सारा अच्छा खासा मसला है, और अक्सर कलाबाजी खा लेती है ऐसे उल्ट पुल्ट के, उसको ये वाले मसले हैं एज की वजह से, लेकिन फिर भी अच्छी है। एथिक्स के ऊपर पूरा एक नोट मामा से सुनने के बाद अच्छा खासा मैं उठी, और मैंने उठ के अपना पूरा रूम जो है उसको सेट करने की कोशिश की और कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक और काम है, एक और रूम का पूरा हमने सेटिंग करनी है। वो मेरी सिस्टर हमना का रूम है, बट एक और दिमाग में ट्रिक ये आ रही है कि अगर वो उसका रूम है तो उसको करना चाहिए, तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे सही करने के लिए कहा था उसको मैंने कैसा सही किया। यार ये जो रूम है मेरी सिस्टर का है, स्टडी रूम बनाया हुआ है, तो इसका जी बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हुआ है, बट वही मैं कह रही हूँ मेरे पास टाइम नहीं है और मैं जा रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने सेटिंग की है, इसलिए मुझसे ज़्यादा उम्मीद किसी को नहीं होती, ये मैंने सेटिंग की है। तो बस इतना ही काफ़ी है। ऑलमोस्ट मेरा तो सारा काम हो चुका है, और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जाना है कॉलेज, वहाँ जाना है। थोड़ा सा क्लिनिकल तो बिल्कुल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आज तो। हाँ वाइवा की तैयारी करनी है, रिसर्च का जो पेंडिंग काम पड़ा था उसको हमने देखना है, और इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अब हमने चलना जल्दी से रेडी होके वहाँ पे, तब तक के लिए टाटा। तो मैं पहुँची अपने फिजियो क्लिनिक अपने कॉलेज के, ठीक है। और हम लोगों की सेटिंग जो है काफ़ी हद तक चेंज हम लोगों ने कर लिया है। वो जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है ये बच्चों के लिए हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। और फर्दर ये थोड़ी सी हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं, जैसे ट्रेडमिल है, और ये हमारे पास स्टेशनरी साइकिल भी है मेरे ख्याल से, मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और बाकी और भी सारी चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा मेरे क्लिनिक का व्यू है, और बाकी बस अब यहाँ से हम लोग का रिसर्च पे काम करने के लिए आए थे सारे बच्चे, ओवरऑल क्लास। तो हम लोग का हो चुका है, थोड़ा सा काम पेंडिंग रह गया है, वो अब हमने कहा डिसाइड किया कि घर जाके थोड़ा करेंगे। हम लोगों का थोड़ा बहुत काम चल रहा था, तो हमने वैसे सोचा कुछ नहीं, बस सारे जा चुके थे, हम लोग का काम कुछ ज़्यादा ही रह गया था। तो इतनी देर में ये मेरे पास आके बैठ गई, और ये बहुत ही तो ये मेरे पास आके फ़ौरन से बैठ गई, तो मैंने इसको रिसर्च का काम हम लोग का ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और अब बाकी की जो आगे की घर जाने की रूटीन है वो शेयर करूँगी या नहीं करूँगी, बस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और अब मैं क्लिनिक से फ्री होके अपना रिसर्च का वर्क डन करवा के अपने ग्रुप फेलोज़ के साथ, और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ, और फिर मैं आपसे बाकी का शेयर करती हूँ। तब तक के लिए टाटा। कॉलेज से वापसी पे जाते जाते कॉलेज के बाहर मुझे ये थोड़ा सा व्यू नज़र आ गया, और मैंने सोचा इसको फ़ौरन से कैप्चर कर लिया जाए। और मोस्ट प्रोबेबली मेरे जो व्यूज़ हैं वो इन्हीं पेट्स के ऊपर आते होते हैं, मेरा शौक़ भी है ज़ाती, तो मैं इनको देख के काफ़ी खुश होती हूँ, तो मैंने सोचा कैप्चर क्यों ना कर लिया जाए। बस सब लोग इसी तैयारी में मसरूफ़ हैं, हलीम बन जा, बट मेरा आज हलीम खाने को दिल नहीं था। लेकिन मेरी बड़ी बहन की ज़िद के ऊपर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने हलीम बना लिया। मैं बोल रही हूँ, और मेरे भाई जो हैं वो मुझे इस तरह देखें जैसे कि मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान आहिस्ता आहिस्ता करके सीख जाता है। और फिर बाकी का बाद में मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये बनाया है हलीम, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा देच का है, और ये पूरी फैमिली के लिए हमने बनाया बांटने के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त बना है।
बाकी फिर बाद में आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने अभी अपनी कैट्स को खाना डाला है तो मुझे कोई बाहर से भी आवाज़ें आ रही दूसरी बिल्लियों की लड़ने की, बट मैं जा नहीं सकती क्योंकि काफ़ी रात है। तो होप सो ठीक हों वो। और अब मैं आपको अपनी कैट्स दिखाती जाती हूँ। ये अभी खाना खाने में मसरूफ़ हैं और चिंटू मेरा वो बैठा है। बाकी बस आज की जितनी भी मसरूफियात है मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा देख के, और अगर अच्छा लगा है तो सपोर्ट करें, और अगर बोरिंग भी लगा है तभी मुझे बताएं ताकि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लेके आए, क्योंकि अभी तो मैंने इनिशियल स्टार्ट लिया है व्लॉगिंग के अंदर। तो होप्स हो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स गुजरे हैं, उनके लिए मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अच्छे तो हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।